हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो ट्रैप। पिछली वीडियो में गाइज मैंने आपको दिखाया था आध्यात्मिक जगह संगम के बारे में, जहाँ पे स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह बताऊंगी और यहाँ की स्टोरी भी बताऊंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आते हैं। ये है पाताल नगरी। पाताल नगरी का एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है और यहाँ का बहुत ही पुराना इतिहास है, कई हजारों साल पुराना इतिहास है। यहाँ का मैं किला दिखाऊंगी आप सभी को, जो अकबर ने बनाया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी प्रयागराज में संगम तट के किनारे स्थित बेहद प्राचीन पातालपुरी मंदिर को। इस मंदिर में 40 देवी देवता विराजमान है और यहाँ पे जो मौजूद है वो है अक्षयवट वृक्ष और साथ में सरस्वती कूप, जो श्रद्धालुओं को बहुत ही आकर्षित करता है। तो ये है रास्ता अंदर जाने के लिए और यहीं बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा अकबर का किला, यानी प्रयागराज का किला भी इसे बोलते हैं। अभी तो इसका नाम प्रयागराज का किला हो गया है, पहले ये अकबर का किला, इलाहाबाद का किला नाम से जाना जाता था। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर और ये देखिए कैसे गुफा की तरह से है प्रवेश द्वार यहाँ का। तो सबसे पहले हम चलेंगे अक्षयवट मंदिर, उसके बाद हम देखेंगे पातालपुरी मंदिर। तो जैसे ही हम इस गुफा को पार करते हैं, एक मतलब खुला हुआ रास्ता आता है आपके सामने, चढ़ाई नुमा, थोड़ा सा हल्की चढ़ाई है यहाँ पे। उसके जैसे ही ये हल्की चढ़ाई हम पार करते हैं, वैसे ही समतल जमीन हमें दिखाई देती है और वहीं पे बना हुआ है, देखिए ये मंदिर जो अक्षयवट का मंदिर है। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण जी विराजमान है यहाँ पे। तो हमने भी यहाँ पे दर्शन किए, आशीर्वाद लिया पंडित जी से, प्रसाद लिया और फिर हम आगे की तरफ बढ़ चले, जहाँ पे पातालपुरी मंदिर है। जैसा कि आपको लगता ही है, नाम से ही पता चलता है कि पातालपुरी मंदिर यानी कि पाताल में होगा। पाताल मतलब जमीन के नीचे। तो अभी आपको सब कुछ समतल दिखाई दे रहा है, बट अभी चलेंगे हम जमीन के नीचे। तो ये है रास्ता पातालपुरी जाने का। ये रास्ता पतला सा बना हुआ है और इसको साइडों से घेरा गया है ताकि श्रद्धालु इसी रास्ते से जा सके, उनको पता रहे कि कैसे जाना है। यहाँ पे गाइज अक्षयवट मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है, इसका महत्व क्या है और क्या इसकी हिस्ट्री है, ये आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। तो अगर आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी हो तो यहीं पे पॉज करके और पूरी हिस्ट्री आप इनकी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि चीनी यात्री वेन सांग अपनी भारत यात्रा के दौरान यहाँ पे भी आए हुए थे और इस स्थान का दौरा उन्होंने किया था। उस समय यह स्थान एक टीले के रूप में था। मुगल काल में जब अकबर ने यहाँ किले का निर्माण करवाया तो पुराना मंदिर और ऐतिहासिक वृक्ष अक्षयवट जो है वो पृथ्वी के धरातल के नीचे चले गए, क्योंकि जब ये ऊपर था जमीन के ऊपर, लेकिन किले का निर्माण कराने की वजह से ये जो जगह थी ये नीचे की ओर चली गई। तो देखिए पातालपुरी मंदिर में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पे पंडित जी हैं जो कुछ जानकारी दे रहे हैं। भगवान की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। माने आप गंगा स्नान करने के बाद बाबा का दर्शन करने आए। जब तक बाबा का दर्शन नहीं होगा, प्रयाग में आने का कोई भी फल पूरा नहीं होता। आप जहाँ खड़े हुए हैं, 4 युग कहता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग से बाबा की पूजा हो रही है। नीचे में जाएंगे आप लोग, मूल जल का दर्शन करें, हरि विष्णु का चरण का दर्शन करें, वो कुआं का दर्शन करें, जिनको सरस्वती कूप कहते हैं। निकाह द्वार से निकलोगे तब अक्षयवट की परिक्रमा करें। जो तुम दान करोगे बेटा, उससे भंडारा होता है। कर्म करें, इसका फल जरूर मिलेगा, खाली ना करें। पुनः बोलो अक्षयवट भगवान की। यहाँ आपको स्वर्ग और नरक का
अनुसार पता चलता है। यानी कि आप जैसे ही अभी सीढ़ियों को नीचे उतरेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे धर्मराज की मूर्ति विराजमान है। ये देखिए, ये है धर्मराज। जैसे ही हम सीढ़ियाँ उतर के अंदर की तरफ आए हैं तो सबसे पहली मूर्ति इन्हीं की है और इनसे आशीर्वाद लेके सभी लोग, जितने भी तीर्थयात्री होते हैं, दर्शनार्थी होते हैं, आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। और जब वापस निकलते हैं, यानी सीढ़ियाँ चढ़ के जब बाहर की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे यमराज की मूर्ति रहती है। तो स्वर्ग और नरक यहीं पे है, इसका सार आपको यहाँ दिखाई देता है। बीच में ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है पतला नुमा, ये इसको गलियारा कहते हैं, यानी कि कर्म का स्थान। ये हमारे कर्म का स्थान यानी पृथ्वी लोक से माना जाता है। इसके अलावा मंदिर परिसर में 6ठी शताब्दी की मूर्तियां रखी गई हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही ये वट वृक्ष है जो सदियों पुरानी है। यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत पुरानी मूर्तियां हैं जो त्रेता युग में, जब राम आए थे, सीता आई थी, लक्ष्मण जी आए थे, तब से यहाँ पे ये पेड़ है। कहा जाता है कि बहुत पुराना ये पेड़ है, उससे भी पहले का ये हो सकता है। और इसके ये जो जड़ें दिखाई दे रही हैं, देखिए बिल्कुल अलग हैं, कितनी मजबूत हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने वनवास के दौरान यहाँ पे ही 3 दिन गुजारे थे अपने पति राम के साथ में और देवर लक्ष्मण के साथ में, और यहाँ पे ही उन्होंने अपने कंगन दान किए थे। तो यहाँ पे गुप्त दान का रिवाज है। गाइस, जैसे ही हम सीढ़ियों से बाहर निकलते हैं, वैसे ही आप देखेंगे हमें ये पेड़ दिखाई देगा अक्षय वट का, जो कि नीचे हमने जड़ें देखी थी, और आप बाहर आते ही इस विशालकाय पेड़ को देखेंगे। ये पेड़ की खासियत ये है दोस्तों कि जब भी प्रलय आता है तो सब चीज़ जलमग्न हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक ये ऐसा पेड़ है जो प्रलय आने के बाद भी बचा रहता है। और इसी एक पत्ते पे ऐसी मान्यता है, ग्रंथों पे लिखा है कि एक पत्ते पे भगवान बैठ के सारी सृष्टि को देखते रहते हैं। सोचिए ये पेड़ कितना पुराना है, जिसने 4 युगों को देखा है। साथ में मुगल काल के भी साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मंदिर जो है, मुगल जो बादशाह थे अकबर, जिन्होंने यहाँ का किला बनवाया है, उसके अंतर्गत ही ये मंदिर आता है। हालांकि इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, इसके पेड़ को भी काटने की कोशिश की गई, जहांगीर ने काटने की कोशिश की थी, बट ये पेड़ जो है टस से मस नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं अकबर का किला, यानी कि जो वर्तमान नेम है प्रयागराज का किला, अब उसे हम देखेंगे। पहले इसे इलाहाबाद का किला भी बोला जाता था, फिलहाल इसे प्रयागराज का किला बोला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं प्रयागराज का किला, जो कि संगम तट पे जब जाते हैं तो ये सारी चीज़ें उसी के आसपास में हैं। इन सभी जगहों को आप संगम तट पे जाने के बाद देख सकते हैं। गाइस, इतिहासकारों का कहना है कि मुगल बादशाह अकबर ने 1583 में और संगम के किनारे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसे बनवाया था। जो नदी का पानी है हमेशा इस किले से टकराता ही रहता है। ऐसा कहा जाता है कि 30,000 वर्ग फीट में इसे बनाया गया है और इसको बनवाने में 45 साल का समय लग गया था। अगर पैसों का अनुमान लगाएं तो करीब 6 करोड़ के आसपास इसको बनाने में लागत आई थी। ये जो किला है इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हिस्सा जो है उसमें खूबसूरत पेड़ पौधे लगाए हैं। ये भाग जो था वो अकबर का आवासीय हिस्सा माना जाता होगा। दूसरे और तीसरे हिस्से में शाही हरम हुआ करता था और काम करने वाले इसमें रहा करते थे, और वहीं चौथा जो हिस्सा था उसमें अकबर के सैनिक रहा करते थे। तो ये फिलहाल अभी बंद है, आम लोग जाके नहीं देख सकते। ये है अकबर का किला, और अंदर जाने की तो परमिशन नहीं है,
क्योंकि ये पूरा एरिया छावनी में तब्दील हो गया है और ये मिलिट्री के कब्ज़े में है, तो आप अंदर देख नहीं सकते, बट आप आउटर एरिया ही देख सकते हैं। पहले ये जो जगह हुआ करता था ये अकबर का हुआ करता था और अकबर यहाँ पे बैठ के हुकूमत किया करता था अपनी। चलिए चलते हैं किसी और प्लेस पे। गाइज, इस किले के अंदर जोधाबाई जहाँ रहा करती थी वो जो कमरा है वो अभी भी विद्यमान है और ये किला जो है सबसे पुराना किला है और सबसे बड़ा किला है। अकबर ने जितने भी किले बनवाए उनमें ये किला सबसे बड़ा किला माना जाता है। इस किले के अंदर अशोक स्तंभ भी है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है या कहा जाता है कि इसको बल्कि मुगल शासक अकबर ने नहीं, सम्राट अशोक ने बनवाया था। गाइज, अब हम देखेंगे श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। यहाँ की खासियत ये है, इस मंदिर की खासियत की बात करूँ मैं तो इसकी खासियत ये है कि अगर आप संगम तट पे नहाते हैं और संगम में नहाने के बाद अगर आप इनके दर्शन नहीं करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि वो नहाना आपका पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए जो लोग भी संगम में नहाते हैं उसके बाद यहाँ श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में आके जरूर दर्शन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे जो हनुमान जी है ना वो लेटे हुए हैं, यानी कि जो मुद्रा है उनकी वो खड़ी मुद्रा नहीं है बल्कि लेटी हुई मुद्रा है। इसी वजह से ये मंदिर बहुत ही खास है, क्योंकि ऐसे मुद्रा में मेरे ख्याल से ऐसे हनुमान मंदिर कहीं और नहीं है। गाइस, भीड़ की वजह से हमें अंदर से दर्शन लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और हम अब अगली बार कभी आएंगे तो ज़रूर अंदर से दर्शन करेंगे। फिलहाल हम निकल पड़े हैं आगे कुछ और एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, तो चलिए चलते हैं। गाइज, अब हम निकल पड़े हैं आनंद भवन की ओर। आनंद भवन का नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा। संगम से इसकी दूरी सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के नियर अबाउट है। जाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा और बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से बात करें तो 4 किलोमीटर की दूरी है आनंद भवन की। गाइज, ये जो भवन है ये कभी नेहरू परिवार का पैतृक आवास हुआ करता था। ये जो राजमहल है और इसे अब आनंद भवन का नाम दे दिया गया है और अब ये संग्रहालय बन चुका है। यहाँ पे हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ख़ास करके इतिहासकार जो हिस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो लोग काफ़ी देखना पसंद करते हैं और यहाँ से काफ़ी नॉलेज भी गेन करते हैं। भवन में आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पे नेहरू जी की, गांधी जी से जुड़ी हुई सभी चीज़ें रखी हुई हैं अंदर, और अंदर देखने के लिए आपको 70 रुपये का टिकट लगता है। तो हमने भी 70 रुपये का टिकट लिया अंदर देखने के लिए सारी चीज़ों को, और अब हम टिकट लेने के बाद जा रहे हैं अंदर। हमारा यहाँ मेन मकसद था आने का तारामंडल देखने के लिए। हम यहाँ पे आए थे क्योंकि बच्चे थे साथ में, तो हमने सोचा बच्चों को तारामंडल दिखाना काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा। ये है टिकट लेने की जगह जहाँ से आप ले सकते हैं टिकट आनंद भवन के अंदर जाने के लिए। टिकट का प्राइस यहाँ पे पर पर्सन है गाइस 70 रुपये। 70 रुपये आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे आपको अलग अलग टिकट का पे करना होगा। जैसे कि आपने यहाँ के लिए 70 रुपये पे किया तो ऐसा नहीं है कि तारामंडल भी इसी में इंक्लूड है। तारामंडल के अलग टिकट लगते हैं। तो जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ के टिकट के बारे में भी पता करेंगे कि वहाँ का रेट क्या है। अभी फ़िलहाल चलते हैं, इसे देखते हैं। ये है मोतीलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष, जहाँ पे स्टडी किया करते थे। तो ये देखिए यहाँ टेबल वगैरह सारे लगे हुए हैं जहाँ बैठ के मोतीलाल नेहरू स्टडी करते थे। ये है टेबल और चेयर। ये मोतीलाल नेहरू का बेडरूम है जहाँ पे वो रहा करते थे। तो देखिए काफ़ी एंटीक चीज़ें उनकी हैं जो उस टाइम हुआ करती थी। ये है बेड, इधर है एक चेयर
एंड बुक्स कुछ रखी हुई हैं। ये है जवाहरलाल नेहरू जी की यंग एज में तस्वीरें जब वो ग्रेजुएट हुए थे। जवाहरलाल नेहरू की। हाँ। वाव। गाइज ये जो भवन है ना, इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू ने ही करवाया था 1930 में। ये जो स्थान है ये नेहरू परिवार का निवास स्थान हुआ करता था, यानी यहाँ पे लोग रहते थे। ये एक महल नुमा जो है कि पूरा भवन लगता है। बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय बना दिया गया और इसे स्वराज भवन नाम दिया गया। गाइज ये आप सामने देख रहे हैं लाइब्रेरी, जहाँ पे सारी बुक्स रखी हुई हैं और गांधी जी यहाँ पे आते थे, रुकते थे और सारी बुक्स से जोगरा पढ़ा करते थे। आज का दिन यहाँ पे चिल्ड्रंस डे है। चिल्ड्रंस डे यस, तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत सारे स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं। ये जगह है वो जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे, यानी कि जब भी गांधी जी आते थे तो इसी रूम में वो ठहरा करते थे और उनसे जुड़ी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जब आप आएंगे तो इसे देख सकते हैं। ये हैं कुछ नेहरू परिवार की निजी वस्तुएं। पोस्ट कार्ड्स, स्टैम्प्स, दवाइयाँ, रिकॉर्ड प्लेयर, टेनिस रैकेट, बक्से, ये कलश बड़ा वाला, एक्सपेरिमेंट करते थे पंडित नेहरू तो उसके लिए फ्लास्क है ये, केटली। ये देखो हाँ दिखाइए, आप बताइए क्या है। अच्छा वो सब पता है। ब्लेड वही तो, दाढ़ी बनाने वाला कैलेंडर, ट्यूजडे 23 लिखे भी है इसमें। देखो नेहरू जी कितना टेलीफोन बनाते थे। हाँ, ये उनका ड्राइविंग लाइसेंस, सिगरेट होल्डर, बहुत शौकीन थे। देखो सॉल्ट ऑफ पेपर, इलेक्ट्रिक टोस्टर देखो यार। वही तो। ये प्रिजनर टिकट, देखो प्रिजनर टिकट। ये उनका नेम प्लेट जो लगा हुआ था ये रखा हुआ है नेम प्लेट। ये टेबल लैंप है, टेबल लैंप। ये उनके खादी के वस्त्र हैं, खादी, उनकी टोपी और उनकी छड़ी। साइक्लो स्टाइल मशीन है ये मतलब प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। तो नेहरू जी इसको ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, साइक्लो स्टाइल। ये बर्तन हैं, ये उनकी तस्वीर, कुछ और कपड़े ठंडियों के, खादी के, लेदर, उनके जूते और बूट्स। काफ़ी रईसी में जीते थे। ये स्पिनिंग व्हील, नाइस। पेन होल्डर, ये हैंड रिटन नोट्स। दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये जवाहर तारामंडल है और इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को वैज्ञानिक खगोलीय यात्रा कराना था। तारामंडल खुलने का जो टाइम है वो सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का है और जो टिकट है वो है 70 रुपये का, आप देख सकते हैं इसमें। और यही है वो तारामंडल। गाइस आनंद भवन एक्सप्लोर करने के बाद तारामंडल हम देखना चाहते थे पर देख नहीं पाए। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। उसका चार्ज मैं बता दूँ 70 रुपये उसका भी चार्ज है। अगर आप देखना चाहें तो 70 रुपये का टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और फिर आप जा सकते हैं देखने के लिए। हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में क्योंकि इतना घूमने के बाद भूख तो लगनी ही लगनी थी। तो बच्चों की पसंद के अनुसार हमने थोड़ा फास्ट फूड ऑर्डर किया और सभी ने एंजॉय किया।
अगली वीडियो में फिर आप सभी से मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में कमेंट करके। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर। ऊपर बैठा हुआ है, दिखेगा नहीं। मैंने देख लिया, मैंने भी देख लिया पर कैमरे में नहीं दिखेगा। भाई ये रहा हमारा स्टार, वो रहा हमारा कोई स्टार। पहुंच गए हैं। यहाँ आते हैं और ऐसे ही सेल्फी लेते हैं अपनी किले के पास आके। कुछ इसी तरीके से लोग सेल्फी लेते रहते हैं। वाह बिल्ली, हाय बिल्ली, हेलो।